गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर सेकंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स में आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्ट फर्स्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर मल्टीपल वीडियोस मैंने बनाए हैं, उसमें सबसे पहला वीडियो है और आप इन वीडियोस को इनके सीक्वेंस में ही देखेंगे तभी आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम शॉर्ट में बोलेंगे आईओसी। इस पूरे टॉपिक को हम दो सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। सेगमेंट फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेगमेंट सेकंड अकाउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हम फर्स्ट सेगमेंट यानी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझेंगे। इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाएंगे और देखेंगे। उसके बाद हम जब टॉपिक चेंज करेंगे तो हाईलाइट करेंगे और वो टॉपिक होगा अकाउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है, रिमेंबर यूजुअली सेपरेट क्वेश्चन फॉर कैलकुलेशन ऑब्लिक अकाउंटिंग ऑफ आईओसी इज नॉट आस्क्ड इन सीबीएसई एग्जाम्स बट this may be important part of a other type of big question asked in CBSE exam। इसका मतलब है कैलकुलेशन और अकाउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके ऊपर CBSE एग्जाम में कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जो क्वेश्चन आता है CBSE एग्जाम में उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कैलकुलेशन और अकाउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसीलिए उसमें गलती ना हो और क्वेश्चन सही हो, वो पॉसिबल करने के लिए हम ये समझ रहे हैं टॉपिक। फर्स्ट सेगमेंट की हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी। सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके बाद चलेंगे कैलकुलेशन के ऊपर, क्योंकि कैलकुलेशन में हमें बहुत सारे पॉइंट्स को माइंड में रखना पड़ेगा। वो कौन कौन से पॉइंट हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कंपनसेट ए पार्टनर फॉर contributing capital to the firm in excess to the profit sharing ratio, that is PSR, because earning capacity is affected by capital contribution। ये फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल में इस क्वेश्चन का रिप्लाई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है, वो है अर्निंग कैपेसिटी इज अफेक्टेड बाय कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब है फर्म जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उसमें कैपिटल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा कैपिटल होगी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे और कम कैपिटल होगी तो कम प्रॉफिट अर्न करेंगे। हालांकि रिस्क की कंडीशन में ये लॉस भी हो सकता है। अब यहाँ पर लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कंपनसेट ए पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म इन एक्सेस टू द PSR। इसका मतलब है किसी पार्टनर ने अगर PSR के अकॉर्डिंग कैपिटल ना लगाकर उससे ज़्यादा कैपिटल लगाइए तो उसके लॉस को कंपनसेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। और आपको यहाँ पर ये जो मैंने हाईलाइट किया है बॉक्स में, इसको ध्यान रखना है और इसको ध्यान में रखकर मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल छोटा सा आपको समझाऊंगा, तो इससे आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। चलते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरफ और उसको समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए और बी, और उनकी कैपिटल है रुपीज़, ए की 1 लाख और बी की 4 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो PSR ए का है 4 और बी का है 1। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे 4:1। और अगर फ्रैक्शन में इसको एक्सप्रेस करना हो तो 4 + 1 = 5। तो ए का फ्रैक्शन में PSR होगा 4/5 और बी का होगा 1/5। अगर इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो 100 करेंगे दोनों को, तो ए का PSR आएगा 80% और बी का आएगा 20%। अभी तक की इंफॉर्मेशन में आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नज़र आएगा, वो ये है कि बी की कैपिटल ग्रेटर है किससे, ए से, जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा जो है वो ए का ग्रेटर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें फर्म की टोटल कैपिटल जो है अभी वो है 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपए, और इसको अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाए तो ए की कैपिटल होनी चाहिए 5 लाख इंटू
4/5, इसका मतलब ए की कैपिटल PSR के बेस पर होनी चाहिए 4 लाख रुपीज़, और बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, बी की कैपिटल होनी चाहिए 5 लाख इंटू 1/5, तो ये आएगा 1 लाख रुपीज़। अब बी की कैपिटल जो है वो PSR के बेस पर 1 लाख होनी चाहिए, जबकि उसकी कैपिटल एक्चुअल में 3 लाख है, तो उसकी एक्सेस कैपिटल जो है वो कितनी है, एक्सेस कैपिटल उसकी है 3 लाख रुपए। इस एक्सेस कैपिटल के ऊपर उसको प्रॉफिट में हिस्सा ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है, तो इस एक्सेस कैपिटल के ऊपर जो प्रॉफिट का लॉस हो रहा है PSR की वजह से, उसको कंपनसेट करने के लिए ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट है ₹20,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ए और बी में। ए के हिस्से में कितना आता है PSR के अकॉर्डिंग, तो ए का PSR जो है वो है 4/5, तो 20,000 इंटू 4/5, ए को मिलेगा 16,000 रुपीज़, बी को कितना मिलता है, बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो है 1/5, 20,000 इंटू 1/5, यह आएगा 4,000। ए के सामने हमने लिखा 16,000 और बी के सामने लिखा 4,000। डिविजिबल प्रॉफिट के इस डिस्ट्रीब्यूशन से कौन सा पार्टनर डिससेटिस्फाइड होगा, तो इसका जवाब है बी होगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट में हिस्सा कम मिल रहा है जबकि उसकी कैपिटल ज़्यादा है। ए इस बात को जानता है कि बी डिससेटिस्फाइड है और कभी भी फर्म छोड़ सकता है। अब यहाँ पर ए फर्म को कंटिन्यू करने के लिए और बी को पार्टनर बनाए रखने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए एग्री हो सकता है, तो दोनों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविजन रखा है डीड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। तो इसका रुपीज़ में कितना आता है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ए की कैपिटल है ₹1 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 4% पर एनम। 1 लाख को अगर हम 4% 4/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 आता है। बी की कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख का 4% निकालते हैं 4/100, ये 16,000 आएगा। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया, ए का 4,000 और बी का 16,000। अब हम दोनों पार्टनर को डिविजिबल प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट कितना फर्म से मिल रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम टोटल लगाएंगे, टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फर्म रुपीज़। तो यहाँ पर आप देखें ए को 16,000 प्लस 4,000, टोटल कितना मिल रहा है, टोटल मिल रहा है 20,000। बी को कितना मिल रहा है 4,000 और 16,000, तो ये टोटल हुआ 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिविजिबल प्रॉफिट दोनों का अमाउंट ऐड करने के बाद अब दोनों पार्टनर्स को फर्म से इक्वल अमाउंट मिल रहा है 20,000 और 20,000। इससे पहले सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा देने पर ए को 16,000 बी को 4,000 मिल रहे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी और गैप था। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के बाद दोनों के बीच में ये जो गैप है वो कम हो गया है और दोनों इक्वल लेवल पर आ गए हैं। अभी भी कुछ लोग कह सकते हैं कि बी के साथ अभी भी इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि उसको ए से कुछ ज़्यादा अमाउंट मिलना चाहिए जबकि बराबर मिल रहा है। तो इसका जवाब ये है कि पहले डिस्पैरिटी ज़्यादा थी, पहले इनजस्टिस ज़्यादा था, अब डिस्पैरिटी कम हो गई है। ये भी एक सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से अराइज हुई है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा देते हैं तो डिससेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को एक्सेस कैपिटल के ऊपर जो प्रॉफिट का लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑब्लिक अलाउड ऑब्लिक रिकॉर्डेड ओनली व्हेन there is expressed agreement among the partners. If there is no expressed agreement in respect of IUC interest on capital, then no interest on capital will be calculated oblique allowed oblique recorded. Interest on capital के रेस्पेक्ट में कैलकुलेटेड
अलाउड और रिकॉर्डेड एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है। रिकॉर्डेड का मतलब है उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। क्यों करना? क्योंकि उसको अलाउ कर रहे हैं, और अलाउ कर रहे हैं तो हमें कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। तो तीनों एक साथ होंगे, अदरवाइज तीनों एक साथ नहीं होंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट का मतलब होता है दो कंडीशन का एक साथ पूरा होना। पहली कंडीशन, डीड रिटर्न में रखा गया है, प्लस उस स्पेसिफिक आइटम के रेस्पेक्ट में उस डीड के अंदर प्रोविजन या क्लॉज लिखा गया है, तो हम बोलेंगे उस स्पेसिफिक आइटम के बारे में एक्सप्रेस एग्रीमेंट है। और अगर डीड नहीं है या डीड है लेकिन स्पेसिफिक आइटम के बारे में कोई प्रोविजन या क्लॉज नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे देयर इज़ नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट। तो यहाँ पर जो पॉइंट कहा जा रहा है वो ये है कि अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तभी हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसको रिकॉर्ड करेंगे, अलाउ करेंगे। और अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, अलाउ करने का और रिकॉर्डिंग करने का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कॉमा रेम्युनरेशन एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ऑब्लिक कैपिटल विड्रॉल should be kept in mind while calculating interest on capital। आप जानते हैं ड्राइंग्स दो तरह की होती है। एक ड्राइंग होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, जिसका दूसरा नाम होता है कैपिटल विड्रॉल, और दूसरी ड्राइंग होती है जिसको हम सिर्फ ड्राइंग्स बोलते हैं या फिर बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो यहाँ पर कहा गया है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको शुड बी कैप्ट इन माइंड। शुड बी कैप्ट इन माइंड मतलब उसको ध्यान में रखना चाहिए। कब ध्यान रखना चाहिए? जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका कारण है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अफेक्ट कौन सी ड्राइंग करती है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल अफेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन को, और ड्राइंग्स अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो अफेक्ट नहीं करती। तो इसीलिए इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम IOC का कैलकुलेशन कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, IOC will be calculated with consideration of three factors: A, amount of static or changing capital balance; B, rate of interest on capital; C, time period of static or changing capital balance। फोर्थ पॉइंट में ये क्लैरिफाई किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय हमें कंसिडरेशन यानी ध्यान में रखना होगा तीन फैक्टर्स को। ये तीन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ए है अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस, और ये कैपिटल बैलेंस जो है ये या तो स्टैटिक रहेगा या चेंजिंग रहेगा। स्टैटिक का मतलब होता है कि जो कैपिटल ओपनिंग डेट को थी वही क्लोजिंग डेट को है, बीच में कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट या विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है। और चेंजिंग का मतलब है कि बीच में ड्यूरिंग द ईयर या तो विड्रॉल किया गया है या एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया गया है या दोनों किए गए हैं, और दोनों हो सकता है एक से ज़्यादा बार किए गए हैं। सेकंड फैक्टर जो कंसिडरेशन में रखना होगा, जो ध्यान में रखना होगा IOC कैलकुलेट करने के लिए, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए जो रेट अप्लाई होगी वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन में जो थर्ड फैक्टर हमें कंसीडर करना होगा, ध्यान में रखना होगा, वो है टाइम पीरियड ऑफ स्टैटिक और चेंजिंग कैपिटल बैलेंस। इसका मतलब है कितने पीरियड के लिए कैपिटल का कितना अमाउंट इन्वेस्टेड रहा फर्म में पर्टिकुलर पार्टनर का, ये ध्यान में रखना होगा। पार्टनर की कैपिटल या तो स्टैटिक रह सकती है या चेंज हो सकती है। स्टैटिक का मतलब है जो पैसा उसने कैपिटल के तौर पर स्टार्टिंग में लगाया था वही लास्ट में भी है, बीच में कोई एडिशन या विड्रॉल नहीं है। और चेंजिंग का मतलब है उसमें या तो विड्रॉल या एडिशन या दोनों, और दोनों एक से ज़्यादा बार भी किए जा सकते हैं। तो जैसे जैसे कैपिटल का अमाउंट बैलेंस जो है वो चेंज होगा, वैसे वैसे टाइम पीरियड भी चेंज होगा। फिफ्थ पॉइंट, कैपिटल अकाउंट हैज़ टू टाइप्स ऑफ बैलेंसेस। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दो तरह के होते हैं। पहला टाइप है ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एट द बिगिनिंग, और दूसरा है क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एट द एंड।
दोनों कैपिटल बैलेंस के बारे में एक क्वेश्चन रेज होता है और ये क्वेश्चन है हाउ टू आइडेंटिफाई ओपनिंग कैपिटल बैलेंस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। कैसे पहचानेंगे कि ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है और क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है। तो पहले ओपनिंग कैपिटल बैलेंस के लिए चलते हैं। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस कब माना जाएगा? अगर क्वेश्चन में इस तरह की लैंग्वेज होगी जो नीचे आ रही है, कैपिटल एट द बिगिनिंग लिखा हो तो ओपनिंग कैपिटल है, या ऐसा लिखा हो कैपिटल एट स्टार्टिंग या कमेंसमेंट, या ऐसा लिखा हो कैपिटल बिफोर द एडजस्टमेंट्स, कैपिटल बिफोर क्लोजिंग अकाउंट्स और बुक्स, या ऐसा हो कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2017। तो अगर ये लैंग्वेज है क्वेश्चन में, इस तरह की लैंग्वेज आपको नज़र आती है कैपिटल के साथ क्वेश्चन में, तो हम उस कंडीशन में वो जो बैलेंस होगा उसको हम मानेंगे ओपनिंग कैपिटल। अब देखते हैं क्लोजिंग कैपिटल के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होगी। तो क्वेश्चन में अगर लिखा हो कैपिटल एट द एंड, या लिखा हो कैपिटल आफ्टर द एडजस्टमेंट्स, कैपिटल आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट्स और बुक्स, या कैपिटल ऑन 31 मार्च 18, 1 अप्रैल 17 को हमने ओपनिंग डेट माना है और 31 मार्च 18 को हमने क्लोजिंग माना है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि बैलेंस जो गिवन है कैपिटल का वो ओपनिंग है या क्लोजिंग है। 6th पॉइंट, इन क्वेश्चन आइदर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस विल बी गिवन। क्वेश्चन में कैपिटल बैलेंस गिवन होगा। अब ये कैपिटल बैलेंस या तो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस होगा या क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस होगा। 7th पॉइंट, if opening capital balance is not given in question, then it will be calculated first of all, because calculation of interest on capital will be started with opening capital balance। ऊपर 6 पॉइंट में ये बताया गया है कि क्वेश्चन में जो कैपिटल बैलेंस गिवन होगा वो या तो ओपनिंग होगा या फिर क्लोजिंग होगा। 7th पॉइंट में ये कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट होगा किसके साथ होगा? ओपनिंग कैपिटल बैलेंस के साथ। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो हम आगे बढ़ेंगे, और अगर ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में नहीं है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसी को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम आईओसी के लिए आगे बढ़ेंगे। 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में समझेंगे। 2 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, 2 क्वेश्चन है और उनके आंसर है, और वही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएंगे। ये क्वेश्चन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है विच आइटम्स अफेक्ट कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। दूसरा क्वेश्चन है विच आइटम्स अफेक्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, 2 अलग अलग कैलकुलेशन की बात हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेशन किसका हो रहा है? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, और दूसरे में कैलकुलेशन किसका हो रहा है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें देखना है कि कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल में कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल को कौन कौन से आइटम्स अफेक्ट करते हैं। और दूसरे क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन को कौन कौन से आइटम्स अफेक्ट करते हैं। तो चलिए ये आइटम्स देखते हैं। दोनों क्वेश्चंस का रिप्लाई हम यहाँ पर एक टेबल बनाकर देंगे और उसमें हम आंसर लिखेंगे। आंसर्स पर जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको रिमाइंड कर दूं, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के 2 मेथड होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दोनों क्वेश्चंस का रिप्लाई आंसर हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू यानी 2 एंगल से देंगे। पहला पॉइंट ऑफ व्यू है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हमारा पहला क्वेश्चन था कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल बैलेंस को अफेक्ट करने वाले आइटम्स कौन कौन से हैं। इसका मतलब है वो कौन कौन से आइटम्स हैं जिनका इफेक्ट कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पे पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, आइटम्स अफेक्टिंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस के कैलकुलेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है जो ब्रैकेट में मैंने लिखी है, वो देखते हैं। नोट, वी आर कैलकुलेटिंग
opening balance of capital account. We are not calculating opening balance of current account. आपको यहाँ ध्यान देना है कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैपिटल का बैलेंस जो कि ओपनिंग है. हम करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, याद रखें ये, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड अडॉप्ट किया गया है कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने का. तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट किया गया है तो जो आइटम्स अफेक्ट करेंगे ओपनिंग कैपिटल बैलेंस के कैलकुलेशन को वो है कैपिटल विड्रॉल, जिसको हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी बोलते हैं. एक ड्राइंग और होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसकी बात नहीं हुई यहाँ पर. दूसरा आइटम जो अफेक्ट करेगा वो होगा एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट किया गया है तो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस के कैलकुलेशन को अफेक्ट करने वाले आइटम होंगे कैपिटल विड्रॉल, या जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. सेकंड, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर इन डिविजिबल लॉस, रेम्युनरेशन, SBC, एस का मतलब सैलरी, B4 बोनस और C4 कमीशन, और शेयर इन डिविजिबल प्रॉफिट. यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट हो सकता है कि फिक्स कैपिटल मेथड में जो आइटम्स हैं जो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे वो बहुत कम है, सिर्फ 2 ही हैं, और फ्लक्चुएटिंग में ज़्यादा है. इसका कारण क्या है? इसका कारण मैंने आपको ऊपर गाइडिंग जो सेंटेंस लिखा है ब्रैकेट में, वी आर कैलकुलेटिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. तो अगर आपको याद हो तो फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो हम बैलेंस किसका निकाल रहे हैं? बैलेंस हम निकाल रहे हैं ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का. उस कंडीशन में कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस के अलावा सिर्फ 2 ही आइटम की एंट्री होती है, और वो है कैपिटल विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट. इसीलिए फिक्स कैपिटल मेथड में सिर्फ 2 ही आइटम आएंगे जो अफेक्ट करेंगे ओपनिंग कैपिटल बैलेंस के कैलकुलेशन को, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन किया जाता है और वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारे आइटम्स उसी में पोस्ट किए जाते हैं. इसीलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ओपनिंग कैपिटल बैलेंस को अफेक्ट करने वाले ज़्यादा आइटम हैं, क्योंकि ये सारे आइटम एक ही अकाउंट कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होते हैं. हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो कौन कौन से आइटम हैं जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अफेक्ट करेंगे. आइटम्स अफेक्टिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. यहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन का रिप्लाई 2 एंगल से देंगे. क्वेश्चन तो आप समझ गए कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कौन कौन से आइटम्स अफेक्ट करेंगे. तो पहले देखते हैं फिक्स कैपिटल मेथड अगर अडॉप्ट किया गया है तो कौन से आइटम है. ये कैपिटल विड्रॉल और दूसरा है एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट. दूसरे एंगल से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट किया गया है तो वो आइटम्स कौन से हैं जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अफेक्ट करेंगे. पहला है कैपिटल विड्रॉल और दूसरा है एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट. आइटम्स अफेक्टिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आंसर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोटिस हो रहा है कि चाहे फिक्स कैपिटल मेथड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो, दोनों मेथड में सिर्फ 2 ही आइटम है, एक कैपिटल विड्रॉल दूसरा एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो इस कैलकुलेशन को IOC के कैलकुलेशन को अफेक्ट करते हैं. बाकी कोई भी आइटम अफेक्ट नहीं करता, चाहे कोई सा भी मेथड, चाहे फिक्स मेथड चाहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट किया गया है. एक बार फिर बात करते हैं हम आइटम्स अफेक्टिंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल बैलेंस की. इसमें हमने देखा फिक्स कैपिटल मेथड में सिर्फ 2 ही आइटम अफेक्ट करेंगे, कैपिटल विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और फ्लक्चुएटिंग में बहुत सारे आइटम हैं जो अफेक्ट करेंगे. अब हमें ये तो पता है अफेक्ट करेंगे, लेकिन कौन सा आइटम प्लस होगा और कौन सा आइटम माइनस होगा पर्टिकुलर कैपिटल मेथड में, ये देखते हैं. और कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल बैलेंस कैसे हुआ वो देखते हैं. Calculation of opening capital balance. Remember, we are calculating opening balance of partners capital account. We are not calculating opening balance of partners current account. ये गाइडिंग लाइन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अब हम 2 साइड बनाएंगे
फर्स्ट साइड है अंडर फिक्स कैपिटल मेथड कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, और सेकंड है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। दोनों साइड में टेबल बनाएंगे कैलकुलेशन के लिए। दोनों टेबल्स में पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। दोनों टेबल्स में एक पहला ब्लैंक कॉलम और बनाया गया है, इस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना, आप मानेंगे कि ये कॉलम है ही नहीं। इन कॉलम्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। दोनों साइड में चाहे फिक्स कैपिटल मेथड हो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें कैलकुलेशन की स्टार्टिंग होगी क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस से। तो हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 18। दोनों तरफ हम ये लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 18। हमने एक क्लोजिंग डेट मानी है 31 मार्च 18, तो ओपनिंग डेट क्या होगी 1 अप्रैल 17। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड हम प्लस करेंगे कैपिटल विड्रॉल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी सेम आइटम को हम प्लस करेंगे, प्लस कैपिटल विड्रॉल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक इंट्रोड्यूस्ड। सेम यही आइटम अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी माइनस करेंगे, माइनस एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक इंट्रोड्यूस्ड। दोनों साइड में अब तक कैलकुलेशन सेम बिल्कुल सिमिलर चल रहा है। अब हम चलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में। फिक्स कैपिटल मेथड में सिर्फ दो ही आइटम्स अफेक्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल बैलेंस को, और वो दोनों आइटम हम लिख चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? कैपिटल विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स कैपिटल मेथड में इस स्टेटमेंट को क्लोज किया जाएगा, और क्लोज करने और प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 17। 1 अप्रैल 2017 ये ओपनिंग डेट क्यों है? क्योंकि हमने ऊपर क्लोजिंग डेट अजूम की है 31 मार्च 18। आपकी बुक या क्वेश्चन पेपर में जो डेट्स गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग ही ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट डिसाइड होगी। अब हम आ गए हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैलकुलेशन थोड़ा आगे तक जाएगा। पहले हम देखते हैं कुछ प्लस होने वाले आइटम्स। तो यहाँ पर प्लस आइटम होंगे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कॉमा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कॉमा शेयर इन डिविजिबल लॉस। वैसे ये तीनों आइटम सेपरेट लाइन्स में लिखने चाहिए, लेकिन स्पेस की शॉर्टेज की वजह से मैंने इन्हें कॉमा यूज़ करके एक लाइन में लिखा है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से आइटम प्लस हो रहे हैं। एक तो आइटम प्लस हो रहा है ड्राइंग्स अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक और ड्राइंग है ऊपर आप देखेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, वो अलग है, वो इससे डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर दूसरा आइटम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और तीसरा आइटम है शेयर इन डिविजिबल लॉस। 3 आइटम्स को प्लस किया जाएगा। कुछ आइटम्स माइनस भी होंगे। ये माइनस होने वाले आइटम्स कौन कौन से हैं? पहला आइटम है रेम्यूनरेशन, ब्रैकेट में है SBC। एस का मतलब है सैलरी, B4 बोनस और C4 कमीशन। दूसरा माइनस होने वाला आइटम है शेयर इन डिविजिबल प्रॉफिट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम इन सब आइटम्स को प्लस माइनस करने के बाद एक अमाउंट कैलकुलेट करेंगे लास्ट में, और उसको हम कहेंगे ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 17। 1 अप्रैल 17 हमने ओपनिंग डेट मानी है। क्यों मानी है? क्योंकि इससे पहले हमने ऊपर क्लोजिंग डेट क्या मानी थी 31 मार्च 18। तो इस तरह से दोनों तरफ के कैलकुलेशन कंप्लीट होते हैं, और दोनों तरफ हम ओपनिंग कैपिटल बैलेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों साइड के कैलकुलेशन के लिए 2 कॉमन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे दिए जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल विड्रॉल एंड और एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट में टेक प्लेस मोर देन
वन टाइम। फर्स्ट पॉइंट क्लैरिफाई करता है कि कैपिटल विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इनमें से कोई एक हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, कोई एक है तो वो एक से ज़्यादा बार हो सकता है, और अगर दोनों हैं तो दोनों एक से ज़्यादा बार हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट फर्स्ट ब्लैंक कॉलम से रिलेट करता है। पॉइंट क्या है देखते हैं। ओनली 2 आइटम्स शोन विद डेट इन अबव स्टेटमेंट्स विल अफेक्ट ओपनिंग कैपिटल बैलेंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड पॉइंट क्या क्लैरिफाई करता है, इसका आंसर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन का स्टार्टिंग हमने ये जो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट की है उसके साथ होगा, और ओपनिंग कैपिटल के अमाउंट और टाइम पीरियड में चेंज भी हो सकते हैं, और अगर चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस के सिर्फ 2 ही रीजन्स होंगे, और ये रीजन्स हैं जिनके आगे डेट लिखी है दोनों मेथड में, चाहे फिक्स हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, और जिनके आगे डेट लिखी है वो दोनों तरफ कॉमन है। फर्स्ट है कैपिटल विड्रॉल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल दोनों तरफ, और दूसरा है एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट या इंट्रोड्यूस्ड दोनों तरफ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस कर लेने के बाद अब कंक्लूजन के तौर पर फाइनली हम आ गए हैं इनके फार्मूलाज की तरफ, और फार्मूलाज 2 हैं क्योंकि मेथड 2 हैं। ये मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट मेथड है सिंपल मेथड और सेकंड मेथड है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल बैलेंस इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12। प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू टोटल ऑब्लिक नेट प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। दोनों तरफ के फॉर्मूलाज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस फॉर्मूला मे बी अप्लाइड मोर देन 1 टाइम्स टू फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सिंपल मेथड में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला दिया गया है हो सकता है इसको एक से ज़्यादा बार अप्लाई करना पड़े टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए। प्रोडक्ट मेथड के फॉर्मूला के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस फॉर्मूला ऑलवेज अप्लाइड ओनली वंस टू फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रोडक्ट मेथड में ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ एक बार अप्लाई होता है चाहे कोई सी कंडीशन हो, और एक बार अप्लाई करने पर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इन नेक्स्ट वीडियो टाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्ट 2। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस देखने पड़ेंगे इसी टॉपिक के। उन सभी वीडियोस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है उसमें इस वीडियो में बताए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अप्लाई होंगे। लास्ट में ये वीडियो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बनाया है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपके कुछ सजेशन है या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच।